हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ही सेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसमें देखना है कि इसमें टर्म्स कितनी है। यहाँ से यहाँ तक -2/3 इंटू 3/5 आपको ये अलग अलग टर्म्स लग रही होंगी, बट एक्चुअली ये एक ही टर्म है। ये एक टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी और ये थर्ड टर्म होगी। होता क्या है कि जब भी प्लस या माइनस का साइन आएगा तो आपकी टर्म्स, अगर मान लो एक प्लस का साइन आ गया तो वो दो टर्म हो जाएंगी आपकी। प्लस उनको अलग अलग कर रहा है या माइनस है तो भी वो अलग अलग कर रहा है। जब भी आपका मल्टीप्लाई या डिवीज़न उनके बीच में हो तो वो टर्म एक ही रहती है, वो दो टर्म नहीं बनती हैं। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी। अब आपको वो कहता है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ मतलब आप जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को आपको लिखना है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्या करूँगा, जो 5/2 है, जो सेकंड टर्म है, मैं इसको उठा के थर्ड की पोजीशन पे ले जाता हूँ, थर्ड टर्म की पे, और जो थर्ड टर्म है उसको मैं सेकंड टर्म की पोजीशन पे ले आता हूँ। -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2। अब मुझे इसका बेनिफिट क्या हुआ ये हमें यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। इन दोनों में 3/5 दोनों में आ रहा है। इट मीन्स इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने टर्म्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया है। तो ये है बाय रीअरेंजिंग। हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट की है, ऑर्डर को हमने चेंज किया है। तो इसको एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं, बट आप यहाँ पे लिखोगे बाय रीअरेंजिंग। आपने ऑर्डर में लिख लिया इनको। अब देखिए 3/5 कॉमन ले सकते हैं आप इन दोनों में से। 3/5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा -2/3 और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका -1/6 और प्लस थर्ड टर्म आपकी होगी 5/2। अब ये जो मैंने बाहर लिखा है, जब हमने इनका बेसिक पार्ट डिस्कस किया था तो वहां मैंने इसको बोला था। अब इस बाहर लेने को मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो देखिए क्या लिखेंगे, 3/5 अंदर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। 3 से 6 को डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू -2 -4। 6 से 6 को डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 -1 प्लस 5/2। अब देखिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3/5 विद इन ब्रैकेट -5/6 और प्लस 5/2। अब देखिए 3/5 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसे। सो ये हमारा आ गया था 3/5 विद इन ब्रैकेट -5/6 और प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये आ गया स्टूडेंट आपका -1/2 प्लस 5/2। दोनों का एलसीएम 2 आ गया। 2 से 2 1 टाइम्स जाएगा और -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 से 2 डिवाइड किया 1 और 5 1 जा 5। सो आ गया आपका 4/2, 2 2 जा 4, सो 2 ये आपका आंसर है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो मैंने प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हैं, जब भी आप सॉल्व करोगे अगर वो कहता है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी तो आप उसका नाम यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे।
सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, अगेन बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो ये है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे हम। ये पहली टर्म होगी यहाँ से यहाँ तक, ये सेकेंड टर्म होगी और ये थर्ड टर्म होगी। अब मैं बार बार आपको नंबर ऑफ टर्म्स को पहचानने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको उनका ऑर्डर चेंज करना है तो यू शुड नो कि उनमें से फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकेंड टर्म कौन सी है और थर्ड टर्म कौन सी है। चलिए अब इसमें से किस टर्म को किसके पास लेके आएंगे। यहाँ पे 2/5 है इंटू -3/7 है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 2/5 दिखाई देगा। इट मीन्स मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक जगह लिख लेता हूँ और जो सेकेंड टर्म है उसको थर्ड टर्म की जगह पे लिख लेता हूँ। तो अगेन बाय रीअरेंजिंग हम उनके ऑर्डर को रीअरेंज कर रहे हैं। लिख लीजिए 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये माइनस का साइन इसके साथ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, यानी जो थर्ड टर्म थी उसको हमने सेकंड टर्म बना लिया और जो सेकंड टर्म है इसको हम थर्ड टर्म में चेंज कर लेते हैं। नाउ अब मुझे 2/5 को इसमें से कॉमन लेना है, इन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के अंदर है, तो क्या करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे आप इसको जरूर, क्योंकि उसने पूछा है, कहा है क्वेश्चन के अंदर बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। चलिए 2/5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा -3/7 और प्लस 1/14 -1/6 इंटू 3/2। चलिए स्टूडेंट इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 14, 7 2 जा 14, 2 इंटू -3 -6 प्लस 14 से 14 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 और -1/6 इंटू 3/2। सो ये आ गया आपके पास 2/5 इंटू -5/14 -1/6 इंटू 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 2/5 इंटू -5/14 -1/6 इंटू 3/2। 3 टर्म्स के हमारी 2 टर्म्स रहेगी। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, क्या आ गया आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 7 एंड -1/4। अब देखिए 7 और 4 इनका एलसीएम 28 आएगा। कैसे, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ हम निकाल दे सकते हैं, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो सीधे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 7 जा 28। अब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 इंटू 1 -7, सो -11/28। और यही स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है। इजीली आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई थी। सारी प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना चाहिए और जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते चले जाएं। थैंक यू।